Gandhis named in fresh National Herald FIR. Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and Sam Pitroda named in October 3rd FIR in the National Herald case. Criminal conspiracy charge on Rahul Gandhi and Sonia Gandhi. The charge is fraudulent takeover of AJL. Kolkata-based shell company Dotex also named in FIR. The FIR says shell company gave seed money to the Gandhis. So fresh FIR in National Herald case. The trouble mounts for the Gandhis as Rahul Gandhi and Sonia Gandhi have been charged with criminal conspiracy. The Economic Offences Wing of Delhi Police has filed a new FIR against Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in the National Herald case. My colleague Arvind Doja is now joining us with more details on this. Arvind, और क्या जानकारी मिल रही है? ये जो चार्ज फ्रॉडुलेंट एक्ट का जो चार्ज लगाया गया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ? देखिए, ईडी पूरे मामले की पहले से ही जांच कर रही है नेशनल हेराल्ड की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, और अपनी तहकीकात में ईडी ने पाया कि इस पूरे मामले में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है, आपराधिक षड्यंत्र भी है, और आपराधिक षड्यंत्र के तहत 2000 करोड़ से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है वो हड़पी गई है। जिसके बाद ईडी ने दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को एक कंप्लेन दी है, और उसके बाद फिर ईओडब्ल्यू ने 3 अक्टूबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनका नाम उस एफआईआर में, उसके अलावा कुछ कंपनियों के भी नाम है। जिस तरह से शुरुआत में ये जब नेशनल हेराल्ड केस का जो पूरा मामला है उसमें ये बात सामने आई थी कि जो यंग इंडिया कंपनी है उसने 50 लाख का लोन एजेएल को दिया, और फिर एजेएल कंपनी को हड़पते हुए जो 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है वो हड़पी गई थी कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है उनके द्वारा। और उसमें आरोप राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लीडर्स और कुछ कंपनियों पर थे। जब ईडी अपनी तहकीकात, देखिए ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चार्जशीट पहले ही दाखिल कर दी है, लेकिन जब ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो पाया कि ये दरअसल इसके पीछे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी बनती है, आपराधिक षड्यंत्र बनता है। किस तरह से पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके तमाम शेल कंपनी बनाई गई और उसके जरिए जो प्रॉपर्टीज है उसको अपने कब्जे में लिया गया। तो इस वजह से ईडी ने शिकायत दी, और जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। तो अरविंद, अब आगे क्या देखा जा सकता है? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी से दोबारा पूछताछ होगी? जाहिर सी बात है, देखिए ईओडब्ल्यू ने इस मामले में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एफआईआर दर्ज की है, तो एफआईआर में जो लोग होंगे आने वाले दिनों में उनको नोटिस भेजकर जो एजेंसी है वो पूछताछ कर सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब ये देखना होगा कि ईओडब्ल्यू इसमें किस तरह से एक्शन लेती है, क्योंकि ईडी इस मामले में पहले से अपनी जांच कर रही थी और चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी है। ईओडब्ल्यू के सोर्सेज का कहना है कि इस मामले में जो लोग आरोपी है उनको आने वाले दिनों में नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जी अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो क्लियरली ट्रबल माउंट्स फॉर द Gandhis as Sonia Gandhi and Rahul Gandhi have been named in a fresh FIR in the National Herald case.